उमेशपाल शूटआउट के 3 महीने गुजर जाने के बाद भी माफिया अतीक के परिवार की 3 महिलाओं का कोई सुराग नहीं है। पुलिस इसके पीछे बुर्का को एक बड़ी वजह मान रही है। उमेशपाल शूटआउट के बाद माफिया अतीक की फैमिली पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। बेटे का एनकाउंटर हुआ, खुद अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, लेकिन न अतीक की पत्नी शाइस्ता सामने आई, न अशरफ की पत्नी जैनब, अतीक की बहन आयशा नूरी का भी कोई सुराग नहीं है। ऐसे में रणनीति ये तैयार की गई है कि अब महिला पुलिसकर्मियों को आगे रखकर इन तीनों महिलाओं की तलाश की जाएगी। इसके साथ साथ इनके करीबी रिश्तेदारों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस इसके पीछे बड़ी वजह बुर्का को मान रही है, जो इनके लिए दीवार का काम कर रहा है। पुलिस को आशंका है कि बुर्का पहनने की वजह से वो इनकी पहचान नहीं कर पा रही है। पुलिस को खबर मिली है कि जैनब और आयशा नूरी प्रयागराज में ही कहीं छिपी हुई हैं। जैनब की अपने ससुराल हटवा गांव में ही किसी घर में छिपे होने की आशंका है। इधर शाइस्ता परवीन के यूपी से बाहर कहीं छिपी है। पुलिस को इस बात का इनपुट मिला है कि शाइस्ता परवीन के साथ बमबाज, गुड्डू मुस्लिम या फिर शूटर साबिर भी है। ऐसे में सरकारी अमला अब महिला पुलिस कर्मियों के साथ नए सिरे से छापेमारी की तैयारी में है। पुलिस की कोशिश है कि अगली चार्जशीट दाखिल होने से पहले इन तीनों महिलाओं की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया जाए। इधर कानपुर में युवकों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार युवक ने स्कूटी को टक्कर मार दिया और इसके बाद उल्टा युवक माफी मांगने की जगह विधायक के नाम पर गुंडागर्दी करने लगा। क्या होगा? वीडियो में चेक शर्ट में दिख रहे युवक ने खुद को विधायक महेश त्रिवेदी का भतीजा बताते हुए जमकर गुंडई की। इस दबंग ने पुलिस की एक भी नहीं सुनी, बल्कि पुलिस को ही खरी खोटी सुना दी। और पुलिस कितनी लाचार बनी रही, ये तो तस्वीरों में ही देखा जा सकता है। आपको बता दें कि कानपुर के गुमटी बाजार में 1 जून को एक स्कूटी में बाइक पर सवार इस धमकीबाज युवक ने टक्कर मार दी। इसके बाद उल्टा युवक माफी मांगने की जगह गुंडागर्दी करने लगा। पुलिस वालों के साथ साथ दबंग ने पुलिस वालों के सामने ही घायल युवक के घर की महिलाओं से अभद्रता की। महिला ने अपनी सुरक्षा में वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसका भी मोबाइल छीनकर उसके साथ मारपीट और अभद्रता की। और तो और खुद को विधायक का भतीजा बताकर धमकी देने वाले इस युवक ने अपने घर वालों को भी मौके पर बुला लिया और पुलिस से धक्का मुक्की और बहस की। वहीं लोगों का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने की जगह दोनों पक्षों में समझौता कराकर मामला शांत कराने की कोशिश की। अफसर बेटे और किसान पिता का एक भावुक करने वाला मिलन इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। अफसर बनकर लौटे बेटे ने पिता का यादगार सम्मान किया और फिर पिता ने अपनी आंखों से बेटे पर प्यार लुटाया। जेठ की भरी दोपहरी में किसान खेत में काम कर रहा था कि तभी अफसर की वर्दी पहने उसका बेटा पास आता है और पैर छूकर उसे गले से लगा लेता है। अपने कंधे पर लगे स्टार दिखाता है, सल्यूट करता है और फिर अपने सिर से कैप उतार के किसान को पहना देता है। जिसके बाद तो किसान इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखें नम हो जाती हैं। पिता बस एकटक अपने बेटे को निहारता रहता है, कुछ कहता नहीं है, लेकिन बेटी की सफलता पर उसे कितना गर्व है वो इन तस्वीरों से साफ झलकता है। जैसे अफसर तो बेटा बना है, लेकिन सपना इस किसान पिता का पूरा हुआ है। बता दें ये तस्वीर फिल्मी नहीं है और ना ही स्क्रिप्टेड है। ये भावुक करने वाली तस्वीर हकीकत है। आगरा के गुतीला गांव के रहने वाले किसान पान सिंह तोमर का बेटा ऋषि तोमर रेंज फॉरेस्ट अफसर बनकर गांव लौटा है। हिमाचल प्रदेश में 18 महीने की ट्रेनिंग पूरी करके जैसे ही ऋषि तोमर अपने घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने अपने पिता से मिलना चाहा, लेकिन पिता भरी दोपहरी में खेतों में काम कर रहे थे तो अफसर बेटा अपने पिता से मिलने खेत पे जा पहुंचा। बेटे को वर्दी में देखकर पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिता पुत्र का ये भावुक कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। कानपुर में नवजात बच्ची को हड़पने का एक मामला सामने आया है। आधार कार्ड बनवाने के बहाने फर्जी दस्तावेजों के सहारे नवजात का गोदनामा तैयार कर लिया और नवजात के असली माँ बाप को देने से इनकार कर दिया। मामला कानपुर के नवाबगंज थाने का है, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड मुन्ना लाल शुक्ला अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता है। सुनीता एक कोटीदार की दुकान से लगभग रोज राशन लेती थी, जिसके चलते सुनीता और कोटीदार की बेटी में खूब अच्छे संबंध हो गए। पीड़ित सुनीता की माने तो कोटीदार की बेटी ने आधार कार्ड बनाने के नाम पर नवजात को अपने साथ ले गई और धोखे से नवजात बच्ची का गोदनामा करवा लिया। कहे लगे कि मेरी लड़की दे जाओ तो कहीं नहीं, अब तो हर लड़की के तो हम गोदनामा करा लिए ना, अब तो हम नहीं दे सके थे, तो हम कहा नहीं मेरी लड़की दो, तो कहीं नहीं। जिसके बाद पीड़ित दंपति ने थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर और महिला आयोग तक मामले की शिकायत की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। नहीं अभी तो पुलिस कुछ भी नहीं मेरी सुनवाई इसके। वो पुलिस वाली यही अभी परसों गए हैं तो यही कह रही है कि आपकी बातें वहाँ कोर्ट के भा है तो कोर्टे से फैसला होएगा। हालांकि पुलिस ने कोटेदार और उसकी बेटी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और एसीबी को जाँच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है।
हमारे द्वारा एसीपी को इसमें निर्देशित किया गया है कि दोनों पक्षों को बुला के जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई किया जाए और जो देखा जाए कि कौन सही कौन गलत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।